हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसा प्रश्न लेकर आए हैं जो जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खोल सकता है। हम सब देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, लेकिन क्या आपने कभी रुककर पूछा, जो देख रहा है वो कौन है? हम रोज कहते हैं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, लेकिन जरा ठहर कर सोचिए। आंखें देखती हैं, ये तो सब जानते हैं, पर क्या आंख खुद को देख सकती है? नहीं। मन सोचता है, पर क्या मन अपने विचारों को जानता है? नहीं। फिर ये विचार हमें कैसे पता चलते हैं? क्योंकि कोई है जो आंखों से देखे गए दृश्य को भी जानता है और मन में उठे विचार को भी। वही है दृष्टा। दृष्टा कोई वस्तु नहीं है, दृष्टा कोई शरीर नहीं है, दृष्टा कोई विचार नहीं है। दृष्टा वो है जो शरीर को भी जान रहा है और मन को भी देख रहा है। आप अपने शरीर को देख सकते हैं, हाथ, पैर, चेहरा, सांस। जिसे देखा जा सके वो देखने वाला नहीं हो सकता। आप अपने विचारों को देख सकते हैं, अच्छे विचार, बुरे विचार, डर, क्रोध, इच्छा। जो देखा जा रहा है वो दृष्टा नहीं है। तो फिर देखने वाला कौन है? वो जो बिना बोले जानता है, वो जो बिना हिले देखता है, वो जो हर अनुभव के पीछे मौन रूप से उपस्थित है। जब आप दुखी होते हैं तो दुख को कोई जान रहा है। जब आप खुश होते हैं तो खुशी को भी कोई जान रहा है। वो जानने वाला न दुख है न सुख है, वो दोनों का साक्षी है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, तुम अनुभव नहीं हो, तुम अनुभव करने वाले हो। बचपन गया, आप जानते हैं कि बचपन बीत गया। युवावस्था आई, आप जानते हैं कि युवावस्था चल रही है। विचार बदले, आप जानते हैं कि विचार बदल गए। सब कुछ बदलता रहा, लेकिन जो जान रहा था वो नहीं बदला। वही है दृष्टा। दृष्टा समय में नहीं बदलता। शरीर बूढ़ा होता है, मन थकता है, भावनाएं बदलती हैं, पर जो ये सब देख रहा है वो वैसा ही रहता है। उसी को आत्मा कहा गया है, उसी को साक्षी कहा गया है, उसी को शुद्ध चेतना कहा गया है। दृष्टा को देखने की कोशिश मत करो, क्योंकि दृष्टा देखा नहीं जाता। जिस तरह आंख से आंख नहीं देखी जा सकती, उसी तरह आत्मा को वस्तु बनाकर नहीं जाना जा सकता। बस ये समझ आ जाए कि मैं वो नहीं जो दिखाई देता है, मैं वो हूं जो दिखाई देने को जानता है। यही आत्मबोध की पहली झलक है। जब ये समझ गहरी होने लगती है तो जीवन का भय कम होने लगता है, क्योंकि डर शरीर को होता है, दृष्टा को नहीं। दुख मन को होता है, दृष्टा को नहीं। मृत्यु शरीर की होती है, दृष्टा की नहीं। इसीलिए अष्टावक्र जी कहते हैं, तुम न करता हो न भोगता हो, तुम केवल दृष्टा हो। जिस दिन मन ये बात मान लेता है, उसी दिन भीतर एक शांति उतरने लगती है। बाहर कुछ बदले या न बदले, अंदर स्थिरता आ जाती है। यही दृष्टा का रहस्य है, यही आत्मज्ञान का द्वार है। मैं कौन हूं? शरीर नहीं तो क्या? आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से आप ये भौतिक शरीर नहीं, बल्कि एक अविनाशी आत्मा, चेतना या ऊर्जा है। शरीर नश्वर है और पंच तत्वों से बना है, जबकि आप वो अश्वर ऊर्जा हैं जो शरीर को जीवित रखती है और मृत्यु के बाद भी रहती है। आप मन, बुद्धि या विचारों के समूह से परे एक साक्षी हैं। शरीर न होने पर आप क्या हैं? आप नित्य, अजर, अमर और चेतन आत्मा हैं। आप शरीर और मन की गतिविधियों को देखने वाले दृष्टा हैं, न कि शरीर या मन। आप एक प्रकाशमय प्राणी हैं, जो शरीर के माध्यम से अनुभव ले रहे हैं। आप समय, स्थान और मृत्यु के बंधन से परे एक शाश्वत इकाई हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हम स्वयं की खोज कैसे करें? दोस्तों, हम स्वयं से पूछें, मैं कौन हूं? और ध्यान के माध्यम से ये महसूस करें कि आप शरीर से भिन्न हैं। शरीर तो केवल रथ है, आप आत्मा रूपी रथी हैं जो शरीर रूपी रथ पर बैठे हैं। वास्तविक रूप में आप वो चैतन्य तत्व हैं जो आपके अस्तित्व का मूल कारण है। अष्टावक्र गीता के अनुसार मैं शरीर या मन नहीं, बल्कि असीम, शुद्ध चेतना, साक्षी आत्मा और परमात्मा हूँ। ये ग्रंथ राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र के बीच का संवाद है, जो ये सिखाता है कि आप जन्म मृत्यु से परे, निर्विकार, मुक्त और परमानंद स्वरूप हैं। आप बंधन और मोक्ष से मुक्त पूर्ण अस्तित्व हैं। आप न तो शरीर हैं, न ही शरीर आपका है।
आप साक्षी यानी दृष्टा हैं। मैं यानी आत्मा और वो यानी परमात्मा एक ही हैं, कोई द्वैक नहीं है। संसार एक जादू या स्वप्न के समान है जो आप में ही प्रतीत होता है। ये सोचना कि मैं शरीर हूँ, यही बंधन है, और ये जान लेना कि मैं शुद्ध चेतना हूँ, यही मुक्ति है। आप निर्मल, शांत, निराकार और इच्छाओं से परे हैं। अष्टावक्र गीता के अनुसार स्वयं को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जो देख रहा है वही तुम हो, उसे ढूंढो मत, उसमें ठहर जाओ।